लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैंने आपको समझाया था कि ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है तो उस ग्राफ के स्लोप से हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बता सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो अगर हम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकाल दें तो वो जो एरिया होता है उसे हमें पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इसे क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस कहा जाता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो आप हेडिंग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, और आप ये ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। समझ पा रहे हैं? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप केवल और केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे होंगे, वो कैसे आएंगे, इक्वल टाइम में इक्वल चेंजेज आएंगे आपके किसमें, वेलोसिटी में। जब जाके एक्सीलरेशन कैसा होता है आपका यूनिफॉर्म। मैंने आपको ये बात समझाई थी। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड हुए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड हुए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड हुए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड हुए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे हर 1 सेकंड में, है कि नहीं, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ती है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी 1 सेकंड में कितना बढ़ा 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी 2 से 4 हुई तो वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब 100% उसमें क्या हुआ होगा, एक्सीलरेशन। तो कितना एक्सीलरेशन होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कितनी हो गई 4, इनिशियल कितनी थी 2, और टाइम कितने सेकंड का 1 से 2, तो टाइम इंटरवल कितना रहा 1, तो कितना हो गया 2/1, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन। आप कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए, यहाँ लेते हैं, ये देखिए वेलोसिटी, यहाँ एक्सीलरेशन आप निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल 6, टाइम इंटरवल कितने का फिर से 1, कितना आया 2/1, कितना एक्सीलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ओवरऑल टाइम, सॉरी आप ओवरऑल कहीं पर भी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करिए तो वो जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा आपका कांस्टेंट। तो जब मैं ये कहता हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्या मतलब रहा है इसका, कि जो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे होंगे वो 100% इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंजेज आ रहे होंगे वेलोसिटी में। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़नी है टोटल, तो हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़नी है। इन इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए और 9th क्लास के स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, सॉरी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिख देता हूँ, ठीक है, फिर एक के 1 बाई 1 हम उनका डेरिवेशंस करेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v = u + at, और सेकंड आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at², ठीक है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं आप समझते हैं ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हैं, ये फ्यूचर बता सकती हैं। अगर हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये बता सकती हैं कि कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का क्या होने वाला है, मतलब वो आपको कहाँ मिलेगा और वो किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पर u क्या है, पहले आप इनके बारे में लिख लीजिए। हेयर u, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और t टाइम है, ये आप सब लोग जानते हैं, और a क्या है, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। आपको जितने बार भी इनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। u क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है, और a क्या है, a है ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं, ये ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं, देखिए कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता है और हमें उसका एक्सीलरेशन पता है कि नहीं, तो हम ये बता सकते हैं कि वो पूछे बताइए फिर 10 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले पुट करके 10 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं। या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, इसे पोजीशन भी बोलते हैं। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसे आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन तीनों के लिए भी आप इक्वली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ रहे हैं ये 1 डायमेंशन के लिए हैं, और ऑब्जेक्ट जो होगा या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर 10 मीटर चला, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर चला, तो उसे आप उसकी डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ ये पॉसिबल है, यहाँ डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी, या आप उसे उसकी पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं इन पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो इक्वेशन होती है इसमें जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। चीज़ों को एकदम अच्छे से समझिए, तभी आपको चीज़ें आगे के जो कंसेप्ट है समझ में आएंगे। आप देखिए यू तो मैंने आप सॉरी जो एक्सीलरेशन है वो तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रही। ये तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही देगा कि एक्सीलरेशन की वैल्यू इतनी है कि नहीं, या फिर आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो चेंजेस जो वेलोसिटी में आते हैं जनरली किसकी वजह से, टाइम की वजह से। टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। इसी वजह से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इससे ऐसे भी बोला जाता है दिस इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिलेशन आप पता करें वेलोसिटी और टाइम के बीच में, उसे बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करिए, तो बच्चे क्या करते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कराएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा देता है, वो क्या करता है कि वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करिए जिसमें वेलोसिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। इसलिए और अगर मैं प्योर मैथमेटिक्स बनाऊं, लेकिन अभी आप इस तरह के मैथमेटिक्स के लिए तैयार नहीं है, ये 11th क्लास में लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करिए जिसमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो फिर बच्चा घूम जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, हमें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूछे या वो पूछे ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच वेलोसिटी एंड टाइम आर डिपेंडेंट टू वन अनदर, तब भी आपको यही ड्राइव करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी जैसे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम रिलेशन किसमें देखेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, उसे बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इनका जो डेरिवेशन आपको बताया जा रहा है वो ग्राफिकल मेथड से है, ठीक है, ग्राफ से है। अब आप कहेंगे कि अगर एक ग्राफिकल मेथड हम स्पेशली यहाँ बता रहे हैं तो इसका एक दूसरा मेथड भी होगा, ठीक है, तो इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, दिस इज कैलकुलस मेथड, उसे आप लोग 11th क्लास में जाकर के सीखेंगे। तो यहाँ में ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि ग्राफ हमने सीखे थे, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे, तो हम कौन सा ग्राफ बनाएं, है कि नहीं, पहले यही सोच लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे,
क्या वजह है इसकी, अभी आपको समझ में आएगा। तो पहले ग्राफ देखिए, तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइम, ठीक है। ये डेरिवेशन है, इसमें यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लिखना चाहें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं। और अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब आप कहीं ग्राफ भी कई तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं। जैसे एक इस तरह से भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, एक ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ग्राफ भी कई तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए इसलिए मैंने आपको पहली इक्वेशन मोशन बता दी है। देखिए पहली इक्वेशन मोशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप ध्यान से देखिए, जो ग्राफ हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, एक ग्राफ से हमें तीनों डेरिवेशन करने हैं। कि ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि हमें डिस्टेंस भी मिले ग्राफ से, है कि नहीं, और वेलोसिटी भी मिले और एक्सीलरेशन भी मिले। तो हमें वो वाला ग्राफ ड्रॉ करना है जिससे हमें तीनों काम एक साथ हो जाए, डिस्टेंस भी मिल जाए, वेलोसिटी भी मिल जाए और एक्सीलरेशन भी मिल जाए। तो आपको पता है अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन नहीं बना सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से कम डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे आप। तो कौन सा ड्रॉ किया जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनाएं, इस तरह से बना दें या ऑरिजिन से पास कर लें या इस तरह से बना दें। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि u क्या है, हम u को बोलते हैं u इनिशियल वेलोसिटी है। अब u इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि u इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी तब रही होगी जब टाइम कितना कंसीडर किया गया होगा, 0। मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओरिजिन पे आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक घड़ी है, वो घड़ी से देख रहा है। जब ऑब्जर्वर स्टार्ट मोशन रेस्ट में था, उसने देखा टाइम 0 है, उसका बाद वो चलने लगा, तो क्या कहेगा कि टाइम 0 था तो वो रेस्ट में था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। लेकिन ऑब्जर्वर पहले से ही मूव कर रहा है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर ने उसे मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जर्वर ने देखा पहली बार कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अब 10 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम कितना माना जाएगा, 0। उसके बाद टाइम बढ़ता गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम भी आपका बढ़ गया। तो इस तरह से u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जो कब होती है, टाइम आपका कितना है, 0। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जब टाइम 0 हो, तब ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल वेलोसिटी हो, है कि नहीं। तो अगर आप एक यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से इस तरह से, ऐसा तो ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, अगर आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, नहीं। अगर टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे आप कहेंगे सर ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये भी ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ क्या शो हो रहा है कि जब टाइम 0 होगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। जब हम क्या कर रहे हैं कि टाइम 0 होने पर भी ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी है और उसे क्या बोल रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनाइए कि टाइम 0 होने पर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, ठीक है। इसी वजह से हम ग्राफ ड्रॉ कर दें, आप देखेंगे ध्यान से कुछ इस तरह से। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ टाइम कितना है, 0, दिस इज ओरिजिन पर टाइम कितना होता है, 0। लेकिन आप देखिए अब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेलोसिटी होती है इसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, u से, ठीक है। ये o है, इसे मान लीजिए दिस इज a, दिस इज b। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी जब टाइम 0 है। और आप देखिए यहाँ एक ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा आपका एक्सीलरेशन,
क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो हमें स्लोप से क्या पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। एंड देन तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ये वाला एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब बात रही डिस्टेंस की, तो मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो हम जो एरिया कवर्ड होता है ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का, उस एरिया से क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट की जा सकती है। यहाँ से हम पोजीशन कह रहे हैं, पोजीशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो सीधा सा ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, अगर हम ये वाला एरिया निकाल दें तो क्या है, डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ हम जो ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बुक में दिया हुआ तो हमने बिल्कुल ऐसे बना दिया, हम उसे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी कुछ वजह हैं। तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। हमें टाइम जीरो पर एक इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, हमें पोजीशन या डिस्टेंस भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल केस चेक करिए, जैसे ओ ए बी, ये मान लीजिए सी है और ये आपकी डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब डेरिवेशन के लिए पहले से तैयार रहिए। देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी आ रही है और एक्सीलरेशन आ रहा है और टाइम आ रहा है। मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला पहले ही बताया था, जिस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी आती है, टाइम आता है और एक्सीलरेशन आता है। क्या होती है, वो होती है सीधी सी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। क्या थी डेफिनेशन एक्सीलरेशन की, क्या था एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो रिलेशन है सीधा इससे डेरिवेशन आ जाएगा, लेकिन हमें ये ग्राफ से करना है। देखिए हमें क्या निकालना है, सीधा एक्सीलरेशन निकाल दीजिए। तो ये रहा ग्राफ, ये आपकी क्या है, टाइम एक्सिस। मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सिस को ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल जो होगा दिस इज थीटा, और ये थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, और यही यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। बस तो निकाल दीजिए एक्सीलरेशन, नीचे लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए डी बी। क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स कितना यूज़फुल है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सिर्फ मैथमेटिक्स ही सिखाया है। मैं फिर से कहूँगा, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को डायरेक्ट आप मोशन से स्टार्ट किए हैं, आप पहले जाके मैथमेटिक्स का जो टॉपिक मैंने आपको सिखाए हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, उसे क्लियर करिए, एकदम से रिवाइज करिए, बार बार सुनिए। हो सकता है मैंने पहले भी कहा था, 8th के स्टूडेंट जब 9th में सीधे आते हैं, या ये कंपटीशन के ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा होता, वो मैथ उन्हें थोड़ा सा दिक्कत करेगा। लेकिन आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके पढ़िए, आप देखेंगे तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम इंटरेस्ट आएगा उसमें, और तभी आपकी फिजिक्स एकदम सॉलिड होगी। तो ये मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मैंने आपको सिखाया था टेन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो पहले हम कुछ और डेटा कंप्लीट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी u, टाइम देखिए यहाँ से बढ़ा, टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो लास्ट में जाके टाइम कितना हो गया, जैसे यहाँ टाइम मान लीजिए 0 है, या टाइम बढ़ गया कितना हो गया आपका t, टाइम का ग्राफ आपका t। वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और लास्ट में जाके बढ़ के कितनी होगी आपकी, सपोज करिए दिस इज v। तो ये डिफरेंस कितना रहा, देखिए मैंने आपसे कहा था मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से होता है। तो ये ओरिजिन से u है, ये ओरिजिन से क्या है v है, तो ये कितना बचा, तो ये जो लेंथ होगी इसके बराबर होगी। और ये कैसे निकालेंगे, तो आप इस वाली डिस्टेंस में से ये इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो सिंपली क्या बना, v माइनस u। ये यहाँ पर टाइम है, ये यहाँ पर टाइम है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर आप ऐसा करते, मैं आपसे कह रहा था इस एक्सिस को ऊपर ले जाइए, तब भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो जरूरी नहीं कि आप ये कहेंगे आपने तो टाइम एक्सिस से बताया था एंगल, तो ये आप टाइम एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक एंगल यहाँ बनाती है थीटा।
अगर मैं इसी लाइन को नीचे की तरफ ले जाऊंगा इसके पैरेलल, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप पढ़ लेंगे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी सिंपली थीटा होगा, है कि नहीं, एक ही साइड के एंगल हैं, ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। सेम यहाँ पर, तो इसे आप यहाँ ले जाएंगे इधर की तरफ, इसे पीछे बढ़ाएंगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ टाइम एक्सिस से ये एंगल ही तो बन रहा है थीटा, तो इस थीटा को हम ऊपर भी शो कर सकते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अप्लाई करिए टेन थीटा, क्या होता है मैंने आपको बताया था, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आपका बेस, तो टेन थीटा क्या हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज वी माइनस यू अपॉन टी। मैंने आपसे कहा था अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, तो हम स्लोप से क्या बताते हैं, ये टेन थीटा क्या होता है, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, है कि नहीं। तो हम इसे सीधा क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, सो ए इंटू टी इजकल टू वी माइनस यू, सो ए टी प्लस यू इजकल टू वी, सो वी इजकल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या आपकी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या, v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने आपसे कहा था ए तो यूनिफॉर्म रहना है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी होगी, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम भी तो चेंज होता है मोशन में, टाइम के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं, पोजीशन में जो चेंज होता है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग होता है, वेलोसिटी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एक्सीलरेशन बनता है, तो टाइम का ही तो रोल है। तो यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो तब थी जब टाइम जीरो था, तो इसका तो टाइम से कोई लेना देना है नहीं, ये आपका यूनिफॉर्म है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है, तो आप देखेंगे जो फाइनल वेलोसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पर, ठीक है। इसी वजह से हम ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम क्या रखा गया, दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्योंकि ये u है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जो तब थी जब टाइम जीरो था, और एक ऐसा आपका यूनिफॉर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे ड्यूरिंग द मोशन। तो सिंपली वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, इसी वजह से इसका नाम रखा गया इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप ग्राफ को मेमोराइज करें, मैंने आपको बता दिया ऐसा ग्राफ क्यों ड्रॉ होता है, सीधा बस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।